बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को डिस्कस कर रहे थे और इसका टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू था। और थर्ड मेथड मैंने इसका लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस विद ऑड ऑर्डर मूविंग एवरेजेस। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन को ऑफ ऑड ऑर्डर मूविंग एवरेजेस के साथ। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन। In the contents of this lecture, students, I will discuss an important exercise question 8.11 by using the method of moving average. और students 8.11 जो है वो बेस कर रहा है odd order moving averages पे। Now discuss the exercise question 8.11. Exercise question 8.11 is calculate 7-day moving average for the following record of attendance। और स्टूडेंट्स यहाँ पे डेटा सेट में हमें पास 2 वीक्स की अटेंडेंस का डेटा गिवन है। और 2 वीक्स की अटेंडेंस जो है वो आपके फर्स्ट वीक की अटेंडेंस 24, 55, 22, 48, 52, 55 एंड 61। और वीक 2 का डेटा जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलल नीचे गिवन है 27, 52, 32, 43, 53, 56 एंड 65। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे 7-डे मूविंग एवरेज यानी ऑड ऑर्डर मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करना है, जिसको लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें हम लोगों ने 3 ईयर मूविंग एवरेज और 5 ईयर मूविंग एवरेज को कैलकुलेट किया था। तो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स आई हैव टू कैलकुलेट द 7-डे मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स गिवन टाइम सीरीज डाटा को मैं राइट करूंगा कॉलम्स में। आपके पास 2 वीक्स का डाटा गिवन था और इसको हम राइट करेंगे कॉलम में और उसके करस्पॉन्डिंग आपको वाई वैल्यूज गिवन थी। तो वीक 1 और वीक 1 में आपके पास फर्स्ट डे संडे, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और दिस इज द वीक 1 एंड वैल्यूज जो हैं इसके करस्पॉन्डिंग 24, 20, 55, 22, 48, 52, 55 एंड 61। और इसके बिल्कुल फॉलोइंग जो है वो आप लोग राइट करेंगे नेक्स्ट आप वीक 2 को। और वीक 2 के तमाम आपके पास डेज संडे टू सैटरडे और वैल्यूज आपके पास 27, 52, 32, 43, 53, 56 एंड 65। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने टाइम सीरीज डेटा को जो है वो इस तरह से कॉलम में राइट करना है। नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के लिए 7-डे मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। और 7-डे मूविंग टोटल में आपने फर्स्ट 7 डे मूविंग टोटल के लिए आपने पास ऑड ऑर्डर मूविंग एवरेजेस को यूज करना है। और 7 जो है वो आपके पास ऑड नंबर है। तो आपने फर्स्ट जो आपके पास 7 वैल्यूज हैं इसको आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे फर्स्ट 7 वैल्यूज 24 प्लस 55 प्लस 22 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 55 एंड 61। ये आपकी फर्स्ट 7 वैल्यूज हैं और इसको ऐड करके आपने इसको बिल्कुल मिडल में राइट करना है। और इसका मिडल जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे वेडनेसडे है, वेडनेसडे के बिल्कुल सामने हम राइट करेंगे। और ये आपके पास इसका सम जो है वो 317 है। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है वो स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एवरेज का लेंगे, 7-डे मूविंग एवरेज का। और इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी 7 पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास एवरेज आ जाएगी 45.29। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को जो है स्किप करना है, मैंने इसके ऊपर लाइन लगा दी है। और नेक्स्ट 7 वैल्यूज आपने ऐड करनी है। और नेक्स्ट 7 वैल्यूज आपके पास 55, 22 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 55 प्लस 61 एंड प्लस 27। ये आपके पास 7 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। नेक्स्ट 7 वैल्यूज हैं, 1 वैल्यू आपने जो है वो स्किप कर दी है बिल्कुल स्टार्ट से। और इसको ऐड करके आपने बिल्कुल मिडल में राइट करना है। और इसका मिडल आपका थर्सडे बन रहा है ये। और इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे 320। और 320 को आप 7 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी 7-डे मूविंग एवरेज विच इज़ द 45.71। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने सिमिलर पैटर्न पे आपने इस वैल्यू को जो है वो 55 को आप स्किप कर देना है। और नेक्स्ट 7 वैल्यूज़ को ऐड करना है। और नेक्स्ट 7 वैल्यूज़ आपके पास 22, 48 plus 52 plus 55 plus 61 and plus 27 और plus 52। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने टिल 52 आपने वैल्यूज़ को ऐड करना है और राइट करना है इसका सम। और इसका सम जो है वो अगेंस्ट फ्राइडे आप राइट करेंगे। ये इसका मिडल वैल्यू मिडल डे है। और ये आपके पास 317 आ जाएगा। और 317 को आपने डिवाइड कर देना है 7 पे, आंसर इज 45.29। सिमिलरली आपने 22 को जो है वो स्किप कर देना है, छोड़ देना है। और नेक्स्ट 7 वैल्यूज़ को ऐड करना है। और नेक्स्ट 7 वैल्यूज स्टूडेंट्स यहाँ पे 48 प्लस 52
प्लस 55 प्लस 61 प्लस 27 प्लस 52 एंड प्लस 32, यहाँ टिल 32, और यहाँ पे आपके पास ऐड करके आंसर 327 है एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सैटरडे, और इसके बाद आपने इसको 7 पे डिवाइड कर देना है 46.71। तो स्टूडेंट्स इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यू कैन इजीली कैलकुलेट द मूविंग टोटल्स एंड मूविंग एवरेजेस। तो नेक्स्ट 7 वैल्यू के लिए आप 48 को जो है वो स्किप कर देंगे, 48 को आपने छोड़ देना है। इसमें मैंने इसको यहाँ से इसको लाइन लगा दी है, आप पेंसिल से विद लेड पेंसिल आप इसमें लाइन यूज़ कर लें और नेक्स्ट 7 वैल्यूज़ को ऐड करें 52 55 61 27 52 32 एंड 43, और आपका आंसर 322 है, और आपने इसको 40 से 7 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 46.00। सिमिलरली आपने वन बाय वन इनकी वैल्यूज़ को स्किप करके ऐड करते जाना है और राइट करना है अपने मिडल में और उसकी एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, ऑड ऑर्डर मूविंग एवरेज। और स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ यहाँ पे स्किप हो रही हैं उस पर आपने डैश यूज़ करना है। तो आपके पास संडे पे वैल्यू कोई वैल्यू जनरेट नहीं हुई, मंडे पे एंड ट्यूसडे पे, और आपके पास नेक्स्ट जो है लास्ट में थर्सडे पे, फ्राइडे पे और सैटरडे पे कोई वैल्यू जनरेट नहीं हुई। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो मिडल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज पर आपके पास एवरेजेस की वैल्यूज जो है वो जनरेट हो चुकी हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है 7 डे मूविंग एवरेज का। तो इस पैटर्न पे स्टूडेंट्स आपने अपनी एवरेजेस को कैलकुलेट करना है और आपने केयरफुली आपने वैल्यूज़ को ऐड करना है और राइट करना है। नाउ स्टूडेंट्स गिवन टाइम सीरीज की वैल्यूज़ और आपके पास 7 डे मूविंग एवरेजेस की वैल्यूज़ को मैं ग्राफिकली शो करूंगा विद वीक्स, और वीक्स का डाटा जो है वो हमें गिवन है और वीक्स के डाटा को स्टूडेंट्स राइट करूंगा ऑन एक्स एक्सिस पे। तो आपके पास फर्स्ट वीक संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और वीक 2 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। इसको मैंने एक्स एक्सिस पे राइट कर दिया है स्टूडेंट्स, और वाई एक्सिस पे आपने अपना स्केल सेट करना है फॉर वाई वैल्यूज़ एंड 7 डे मूविंग एवरेज के लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास नॉर्मली वाई वैल्यूज़ के अंदर 65 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डेटा सेट जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्केल सेट कर सकते हैं ऑन वाई एक्सिस पे। तो मैंने 10 के डिफरेंस से जो है वो 0 10 20 30 40 50 60 एंड 70 इसको सेट किया है, और आपने स्टार्ट लेना है अपने ग्राफ को। और सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं अपनी y वैल्यूज़ को, y वैल्यूज़ आपकी स्टूडेंट्स जो गिवन डाटा सेट है दीज आर द y वैल्यूज़, इसको मैं अपलोड करूँगा। और y वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट वैल्यू आपकी 24 है ऑन संडे, तो ये आपने यहाँ पे इसको अपलोड किया है ये। और देन नेक्स्ट वैल्यू आपकी 55 है अगेंस्ट मंडे, तो मंडे की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट हो रही है और बिल्कुल 50 से 4 पॉइंट्स ऊपर। और देन आपके पास 22 आपके पास प्लॉट हो रहा है ट्यूसडे के अगेंस्ट, ये यहाँ पे। और देन स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो प्लॉट करना है फॉर वाई वैल्यूज़, और ब्लू लाइंस जो है यहाँ पे शो कर रही है वो ओरिजिनल वैल्यूज़ को, वाई वैल्यूज़ को, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपके पास एक कर्व की शेप जो है वो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और दिस इज़ द अपवर्ड और इंक्रीजिंग पैटर्न विद वेरी स्मूथली। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 7 डे मूविंग एवरेजेस की कॉलम है, इसको इसकी लाइन जो है इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, सेम ग्राफ पेपर पे। और यहाँ पे जो वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं वेडनेसडे से आपके पास नेक्स्ट वेडनेसडे तक की वैल्यूज़ हैं। और ये आपके पास यहाँ पे एक वेडनेसडे का जो ऑरेंज लाइन है ये आपके पास एवरेजेस की लाइन है, 7 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, और ये बिल्कुल मिडल में आपको शो कर रही है उसका ट्रेंड। और ये आपके पास मिडल में ट्रेंड जो है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटेड ट्रेंड है, और जो कि बिल्कुल एक सीक्वेंस से पैरेलल चल रहा है, ना उसमें कोई इंक्रीजिंग पैटर्न है ना डिक्रीजिंग पैटर्न है। और ये विद द पैसेज ऑफ द डे जो है वो आपके पास टाइम जो है वो आपके पास वाई वैल्यूज़ जो है अटेंडेंस जो है वो आपके पास स्मूथली एक पैटर्न पे जो है वो आपके पास ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग पैटर्न पे एंड सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है। तो ये आपके पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी ऑफ 7 डे मूविंग एवरेज की। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने 10 बाय 10 बॉक्सेस का एक ग्राफ पेपर
आपने लेना है और उस पर आप लोगों ने जो है वो इसको प्लॉट करना है और इक्वल बॉक्सेस के साथ आप मंथ्स को शो कर सकते हैं। आफ्टर 5 बॉक्सेस आप डेज को शो कर दें और स्केल जो है वो आपने अपने वाई वैल्यूज़ और आपके 7 डे मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपने अपना स्केल को सेट करना है और मैक्सिमम अपने वैल्यूज़ तक जाना है और इक्वल आपने टाइम इक्वल जो है वो आपने इंटरवल जो है वो यूज़ करना है। 10 का या 20 का या 5 का इंटरवल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ग्राफ को प्रेजेंट करना है और दोनों लाइंस को एक ही सेम ग्राफ के ऊपर जो है वो शो करना है। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ 7 डे मूविंग एवरेजेस एंड वाई वैल्यूज़। In this lecture, an important exercise questions को डिस्कस किया by using method of semi averages से और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास ऑड ऑर्डर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने 7 डे मूविंग एवरेज को कैलकुलेट किया ऑन 2 वीक्स के ऊपर और उसको ऊपर देन ग्राफिकली शो किया और उसको कंपेयर किया विद वाई वैल्यूज़ के साथ। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।